लो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल यूपी स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से। तो दोस्तों, जितने भी पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर के मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के यहाँ पर स्टूडेंट हैं उनके लिए भैया यहाँ पर एक मैं एग्जाम पेपर लेके आया हूँ कि कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आपके अप्लाइड मैकेनिक्स में पूछे जाते हैं। तो आप ध्यान से देखेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है आपके यहाँ पर एग्जाम से रिलेटेड। तो जल्दी से देखेंगे और क्या क्या क्वेश्चन है सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए वीडियो को एंड तक वॉच करिएगा। और आपकी मैं यहाँ पर मैराथन क्लास भी लेने वाला हूँ। तो मैराथन क्लास आपकी यहाँ पर शाम 8 बजे से 9 बजे तक कभी भी हो सकती है। मतलब 6 बजे हो सकती है, 7 बजे हो सकती है, 8 बजे भी हो सकती है। ये सारी चीज़ें आपके ऊपर निर्भर करती हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन करेंगे, जहाँ पर आपको ये क्वेश्चन पेपर मिलेगा। वहाँ पर आप क्वेश्चन पेपर भी डाउनलोड कर लेंगे और अपनी स्टडी को कंप्लीट करेंगे। तो जाके जल्दी से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया। अगर आप मान लीजिए ओपन नहीं हो रहा है लिंक, तो आप हमें यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, जो कि टेलीग्राम पर जाके सर्च करिएगा यूपी स्टडी पॉइंट विदाउट स्पेस। आपको यहाँ पर चैनल का लोगो दिख जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, और हाँ दोस्तों, आपके लिए मैराथन क्लास तभी आएगी जब आप यहाँ पर इस वीडियो पर मेरे जो लाइक है वो 50 लाइक कंप्लीट करवा देंगे। तो जल्दी से 50 लाइक कंप्लीट करवा दीजिएगा। जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं, अगर लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर से कर देंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे मैक्सिमम मार्क यहाँ पर 50, 2.5 घंटे का समय सेम वही जैसे पहले दिया जाता है वैसे ही यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहले कहा गया है सभी यहाँ पर प्रश्न करने जो कि आपको यहाँ पर अनिवार्य हैं। पहले प्रश्न का यहाँ पर है मैकेनिक्स को परिभाषित कीजिए एवं उनके अनुप्रयोगों को लिखिए। सेकंड आपका क्वेश्चन है उपर्युक्त आरेख की सहायता से बलों के बहुभुज नियम की विवेचना कीजिए। ये आपका यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट आपका है एक बल के भौतिक स्वतंत्रता के सिद्धांत को समझाइए। बल के यहाँ पर भौतिक स्वतंत्रता का सिद्धांत क्या है वो आपको यहाँ पर समझाना है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं। नेक्स्ट आपका है भैया कि बल युग्म क्या होता है, व्हाट इज ए कपल, उसके अभिलक्षण क्या होते हैं, व्हाट इज इट कैरेक्टरिस्टिक। दोनों में मैंने यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चंस को रखा है, चाहे वो इंग्लिश में हो या फिर हिंदी में हो। हिंदी मीडियम वाले भी देख लेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले भी यहाँ पर देख लेंगे। आदर्श एवं वास्तविक मशीनों के विभेद बताइए। डिफ्रेंशिएट बिटवीन एन आइडियल एंड एक्चुअल मशीन, कौन कौन से विभेद हैं वो आपको यहाँ पर बताने हैं। तो ये आपका 2 प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि संतुलन से आप क्या समझते हैं। समतलीय संगामी बल निकाय के संतुलन की कौन कौन सी विधि है। व्हाट डू यू मीन बाई इक्विलिब्रियम, व्हाट आर द कंडीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम ऑफ कोपलैन करेंट फोर्स सिस्टम, एक्सप्लेन क्लियरली। सही से आपको यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट आपका आ गया भैया एक बिंदु पर 5 किलो न्यूटन तथा क्यू किलो न्यूटन के 2 बल परस्पर 60 अंश सेल्सियस कोण बनाते हुए क्रियाशील हैं। यदि इन दोनों बलों का परिणामी बल 7 किलो न्यूटन हो तो क्यू का परिणाम तथा परिणामी बल की दिशा की ज्ञात है आपको यहाँ पर करना है। दिशा भी यहाँ पर आपको बताना है, जिसमें आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। इंग्लिश में पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन बाई 2 फोर्स 5 किलो न्यूटन एंड क्यू किलो न्यूटन। द इंक्लूडेड एंगल बीन्स 60 अंश इफ दे resultant of the two force is 7 किलो न्यूटन। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू एंड द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। बताना है आपको इस तरीके से। नेक्स्ट आपका है भैया स्टैटिक घर्षण एंड डायनामिक घर्षण में विभेद, डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनामिक फ्रिक्शन। नेक्स्ट आपका आरे की सतह से घर्षण गुणांक को समझाइए। विद द हेल्प ऑफ एक्सएच एक्सप्लेन द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। नेक्स्ट आपका है मशीन का सिद्धांत समझिए। स्टेट ऑफ द लॉ ऑफ मशीन, स्टेट द लॉ ऑफ मशीन, मशीन के कौन कौन से यहाँ पर वो हैं आपको यहाँ पर सिद्धांत समझाना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है संतुलन की अवस्था में खुरदुरा आनत विश्रांत वस्तु पर क्रियाशील समस्त बलों को दर्शाइए। सो ऑल द फोर्सेज एक्चुअल ऑन द रेस्टिंग बॉडी ऑन द रॉ इंक्लूड इंक्लाइंड प्लेन अंडर द इक्विलिब्रियम कंडीशन। ये आपका यहाँ पर हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भैया यहाँ पर वेस्टर्न व्यासांतरी धुरी के कार्य सिद्धांत का सचित्र वर्णन करें। विथ ए डायग्राम डिस्क्राइब द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द वेस्टर्न डिफरेंशियल पुली। ये किस प्रकार से कार्य करता है। तो ये अपने यहाँ पर पहले पन्ने में जितने क्वेश्चन पूछे गए थे वो यहाँ पर हो चुके हैं। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्योंकि ये परिभ्रमण त्रिज्या को बताइए। एक्सप्लेन द रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होती है, ये आपको यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट आपका एक समतल क्षेत्र जड़ता आघूर्ण के अभिलंबित अक्षों के परिमेयों को स्थापित कीजिएगा। Establish the perpendicular axis theorem of the movement of inertia for a plane area। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी हाँ फ्रेंड, ये मैं आपको कराऊंगा बहुत अच्छे तरीके से, आप वहाँ पर समझ भी जाएंगे। एक कोने के गुरुत्व केंद्र को किस प्रकार प्राप्त किया जाता है उसे समझाइए। सो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द कोन विथ वी डिटरमाइंड, कोन के गुरुत्व को केंद्र को किस प्रकार से प्रवेश किया जाता है ये आपको यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है निम्नलिखित पिंडों पर आरेख खींचिए। ड्रा द स्केच ऑफ द फॉलोइंग। संयुक्त पिंड, कंपोजिट बॉडी, कुछ हिस्सा को पृथक किया हुआ पिंड, बॉडी विथ अ पोर्शन रिमूव्ड। ये आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मध्य में एक हिस्से को पृथक किया हुआ कोण के तारक केंद्र हेतु व्यंजक उत्पन्न कीजिए।
डिफाइन एन एक्सपेक्शन फॉर द सेंट्रॉइड ऑफ द कोन हैविंग अ प्रोसेशन रिमूव्ड इन द मिडिल। ये आपको बताना है, इसमें आपको यहाँ पर टोटल 5 नंबर यहाँ पर दिए जाने हैं। नेक्स्ट आपका आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि है भैया स्थैतिक रूप से ज्ञात व अज्ञात ट्रसों में विभेद कीजिए। वही था हेल्प ऑफ सुटेबल स्केच डिफरेंटिएट बिटवीन स्टैटिकली डिटरमिनेट एंड इंटरमिनेट ट्रसेस। ये आपको यहाँ पर बताना है, इंटरमिनेट ट्रसेस। नेक्स्ट आपका है भैया बोझ संकेतन से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय बोझ नेशन। स्पष्ट समझाइए, क्लियरली आपको यहाँ पर बताना है। अगला है स्वच्छ आर्य की सहायता से ट्रस्ट के सदस्यों में प्रतिबल किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है, उसे समझाना। विद द हेल्प ऑफ नीट स्केच एक्सप्लेन हाउ द स्ट्रेचेज इन द मेंबर ऑफ ट्रस्ट कैन बी डिटरमाइन। ये आपको यहाँ पर बताना है, जो कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला है धरन के समस्त प्रकार के आलंबों को दिखाइए। सो द ऑल टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स द बीम। बीम यहाँ पर कौन कौन से होते हैं, किस प्रकार के बीम होते हैं, ये आपको बताना है। नेक्स्ट आपका है वल आरेख का क्या तात्पर्य, ये बताइए। व्हाट इज द मीन ऑफ फोर्स डायग्राम। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट आपका जो न्यूमेरिकल टाइप का है वो है भैया 16 मीटर विस्तार सरल आधारित एक धरन पर 4 से 5 तथा 3 किलो न्यूटन के संकेंद्रीय बल वाय आलम्ब से क्रमशः 3, 7, 4 मीटर की दूरी पर क्रियाशील हैं। आलम्ब पर प्रतिक्रियाएं ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में क्या है, ए सिंपल सपोर्टेड बीम ऑफ 16 स्पैन कैरीज कंट्रैक्टेड लोड 4, 5 and 3 किलो न्यूटन एट डिस्टेंस 374 मीटर रेस्पेक्टिवली फ्रॉम लेफ्ट सपोर्ट। फाइंड द रिएक्शन एट द सपोर्ट। ये आपके हो गए यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस थे अप्लाइड मैकेनिक्स में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे वो हमने आपको बता दिए। अब मैं आपकी मैराथन क्लास लूँगा सीधे 1 से 1.5 घंटे की, जहाँ पर सारे क्वेश्चंस मैं कराऊंगा। तो इसके लिए आएगा टेलीग्राम ज्वाइन के लिए, जहाँ पर मैं पोल दूंगा। जैसे ही पोल दूंगा आप वहाँ पर बता दीजिएगा। जिस पोल में जितने ज़्यादा यहाँ पर रहेंगे, जिस पे ज़्यादा यहाँ पर वोटिंग होगी, वही यहाँ पर समय हमारा निश्चित हो जाएगा अप्लाइड मैकेनिक्स के क्लास के लिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक है हमारा कंप्लीट करिएगा 50 लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।